Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach most important topic strong and weak acid. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एसिड क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। आप इस चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी और फिजिक्स से भी रिलेटेड। तो इस चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, एसिड क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड्स आर दो सबस्टांस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड हम उस सबस्टांस को कहते हैं जो H+ रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब जो सबस्टांस H+ रिलीज करेगा वो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी से बने हुए सॉल्यूशन में। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है? तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर कोई एसिड वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करता है, इसका मतलब वो आयंस में स्प्लिट कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं HCl की, और HCl को अगर हम वाटर में डालते, इट मीन्स H2O में, तो HCl को अगर हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में। तो चूंकि HCl H+ रिलीज किया, इसलिए HCl एसिड है वाटर में। लेकिन काम की बात यहां पर यह है कि वाटर में डालने पर HCl तो आयंस में टूट गया ना, कटायन और अनायन में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सबस्टांस आयंस में टूट जाए, उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, rate of ionization, there is a two type of acid, strong acid and weak acid. जो एसिड वाटर में आयोनाइजेशन फास्ट शो करता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो एसिड वाटर में स्लो आयोनाइजेशन शो करता है उसको हम लोग वीक एसिड कहेंगे। क्लियर हो गया? द एसिड विच शो फास्ट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड विच शो स्लो आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड। क्लियर हो गया? अब जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH, इस एसिड के बारे में आप जानते होंगे, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। विनेगर इसी से बनाया जाता है। इसको जब हम लोग वाटर में डालेंगे, इट मीन्स H2O में, तो ये भी टूटेगा आपको H+ और CH3COO- में। अब आप यहां पर देख सकते हो इथेनोइक एसिड, इट मीन्स एसिटिक एसिड भी एसिड है, क्योंकि वो H+ रिलीज कर रहा है। लेकिन इसका जो H+ रिलीज करना है ये बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू HCl। तो अगर HCl और इथेनोइक एसिड को कंपेयर किया जाए तो HCl का आयोनाइजेशन, HCl का बोलिए आयोनाइजेशन। एक सेकंड, यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आयोनाइजेशन Z से लिखते हैं, बहुत सारे लोग S से। तो अगर मैं यहाँ पे Z लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं या आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक है, स्प्लिटिंग इनटू आयंस। तो HCl का रेट ऑफ आयोनाइजेशन इथेनोइक एसिड से फास्ट है, ज्यादा है, इसी वजह से HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में, जबकि इथेनोइक एसिड भी आयंस में टूटता है और ये वीक एसिड है। ये हो गया H+ हाइड्रोनियम आयन, और ये हो गया एसीटेट अनायन या इथेनोएट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होता है आयोनाइजेशन के बेसिस पर। स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी H+ रिलीज करेगा, फास्ट रेट ऑफ आयोनाइजेशन होगा, जबकि वीक एसिड स्लो H+ रिलीज करेगा और लो रेट ऑफ आयोनाइजेशन होता है। क्लियर हुआ? एक फैक्ट आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डिफरेंस के बारे में, हो सकता है आपको स्क्रीन पे उसका डिफरेंस भी आ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हो। आयोनाइजेशन वाला फैक्ट तो आप समझ ही गए। अभी सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी लो pH, बहुत ही कम pH होता है, लेस देन 3। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव pH लेस देन 3 से कम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का pH ऑलवेज। जबकि अगर वीक एसिड में आते हैं तो वीक एसिड हैविंग pH मोर देन 3 एंड लेस देन 7,
वीक एसिड का पीएच 3 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा। अगर किसी एसिड का पीएच 3 के आसपास में है तो ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ना ही बहुत ज्यादा वीक है। आप कह सकते हैं मतलब एन एवरेज 3 से ज्यादा और 7 से कम मतलब वीक एसिड। हाँ, एसिड का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होगा, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा हो रही है स्ट्रांग और वीक की। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। जहां तक बात है स्ट्रांग एसिड का, तो इसका जो आपको रंग होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पर या पीएच पेपर पर, जो इसका कलर होगा स्ट्रांग एसिड का रेड होगा, डीप रेड या रेड कलर। क्लियर हो गया? स्ट्रांग एसिड का रेड कलर शो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। लेकिन जहां तक बात है वीक एसिड का, तो वीक एसिड का कलर कभी भी डीप रेड नहीं होगा। वीक एसिड का कलर आपको ऑरेंज होता है या लाइट ऑरेंज होगा। क्लियर हुआ? लाइट ऑरेंज जो येलो के आसपास में होता है। बात समझ रहे ना मेरा? तो ये बात हो गई। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव। ये बहुत जानकारी वाली बात है, इसको याद रखिएगा। कोरोसिव का मतलब होता है घातक, जानलेवा। वो एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर बना हुआ है ना कि एक एसिड गिर रहा है और एक हाथ है, तो आप देखिएगा हाथ वहां पर आपको जला हुआ मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव, घातक होता है, जानलेवा होता है। जहां पे गिर जाएगा वो चीज आपको जला देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि वीक एसिड आर नॉट कोरोसिव, वो जानलेवा नहीं होता है। कई बार तो हम लोग वीक एसिड को तो ईट भी करते हैं। जैसे लेमन में वीक एसिड है, इमली में वीक एसिड है, विनेगर में वीक एसिड है, यही आपको इथेनोइक एसिड, वो एडिबल है कि नहीं है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव, वीक एसिड आर नॉट कोरोसिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नॉट बी एडिबल। स्ट्रॉन्ग एसिड एडिबल नहीं है। धोखे से भी स्ट्रॉन्ग एसिड को ईट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इट इज डेंजरस फॉर ऑल, while weak acid is edible. मैक्सिमम वीक एसिड आर एडिबल। मैक्सिमम वीक एसिड क्या है? एडिबल है। जैसे आप देख लो एसिटिक एसिड विनेगर के तौर पे हम लोग अपटेक करते हैं, चाउमीन वगैरह सब में डालते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर ही डालते हैं ना चाउमीन में। लेमन में जो एसिड है, आप अगर बात करो दही की, तो दही में आपको मिलता है लैक्टिक एसिड, तो वो आपको एडिबल एसिड है। तो वीक एसिड, मैक्सिमम वीक एसिड आर एडिबल, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड आर नॉन एडिबल। दे आर डेंजरस, दे आर पॉइजनस। एक जर्नल फंडामेंटल फैक्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड आल्सो। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मिनरल एसिड है। व्हाइल वीक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले ले, इथेनोइक एसिड, अच्छा फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड का जहां तक बात है, इसको मिथेनोइक एसिड भी कहेंगे। फॉर्मा मतलब होता है रेड एंट, ये रेड एंट के बॉडी में पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है। एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? जो किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाए। क्लियर है? यही वजह है कि ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं ना। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इनऑर्गेनिक और मिनरल, व्हाइल वीक एसिड्स आर ऑर्गेनिक। वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक जे शेप ऑर्गन, आप पढ़ते चले आए होंगे, 10th में भी डाइजेशन में पढ़े होंगे। स्टमक में HCl पाया जाता है, वो भी काफी लो पीएच में, 1.2 से लेकर के 1.8 पीएच। इतना कम पीएच अगर एक ड्रॉप हाथ पे गिर जाए तो पूरा आपको बर्न कर सकता है वो। तो एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि वाई HCl कैन नॉट बर्न आवर स्टमक। HCl हमारे स्टमक में है, हमारे पेट में है, और चूंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमारे स्टमक को बर्न क्यों नहीं करता है? स्टमक को हिंदी में पेट भी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।